नमस्कार, स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ अनुज मिश्रा। मैं आज बीना नगर में हूं और यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। हम आपको बता दें कि बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ जैन समाज के लोग इस पूरे के पूरे महोत्सव को मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। किस तरह से इस कार्यक्रम की पूरी आपने रूपरेखा तैयार की थी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो पंच कल्याणक हो रहा है उसके लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद और मुनि श्री सुब्रत सागर जी का सानिध्य और संजय भैया कटंगी जी का निर्देशन फलीभूत हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ पंच कल्याणक की रूपरेखा बनाई तो देखिए, पंच कल्याणक की रूपरेखा काफ़ी कठिन होती है। बीना में और भी पंच कल्याणक हुए हैं, करीब 4 पंच कल्याणक हुए हैं। 3 में मुझे विशेष रूप से कार्य करने का अवसर मिला है। ये तीसरा पंच कल्याणक है और ये पंच कल्याणक पुराने पंच कल्याणकों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि देखिए, अभी तक तो क्या होता था कि सिर्फ आदिनाथ भगवान के लिए पंच कल्याणक होता था। अब की बार 24 तीर्थंकर के लिए पंच कल्याणक हो रहा है। 24 तीर्थंकर के लिए 24 माता पिता बने, 24 सौधर्मेंद्र बने, 24 कुबेर बने, सभी पात्र 24-24 बने और सभी ने उतने ही सभी क्रियाएं उसमें हुई हैं। इसलिए ये सफलता की ओर ज़्यादा है। इसमें अभी तक जो पंच कल्याणक होते रहे हैं उनमें हमेशा 2 सामूहिक जुलूस निकाले जाते थे। इसमें भगवान की जो कल बारात निकाली गई वो अद्वितीय थी, वो देखने लायक थी। करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा की बारात ये थी और करीब 4 किलोमीटर का चक्कर लगा के यहाँ आए और किसी भी व्यक्ति का कदम नाचते नाचते रुक नहीं रहा था। यहाँ आके भी बैंड वालों को और लोगों को ज़बरदस्ती रोकना पड़ा, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। इतना खुशी का माहौल था, आज भी खुशी का माहौल है। और इस तरह विशेष रूप से जो हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं, विशेष जिन्हें हमने जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनने बाखूबी हमारा बिल्कुल सहयोग कंधे से कंधे लगा कर किया है। विशेष रूप से हम आभारी हैं अपनी भोजनशाला समिति के, जिन्होंने हम लोगों ने भोजनशाला की व्यवस्था जो यहाँ की है वह निःशुल्क भोजनशाला व्यवस्था की है। वो करीब 2,500-3 हज़ार व्यक्ति प्रतिदिन भोजनशाला का लाभ ले रहे हैं, जिसमें से बीना के और बीना से बाहर से आने वाले लोगों की व्यवस्था है। तो और 7 दिनों में एक भी दिन मीनू रिपीट नहीं हुआ और कल भी करीब 5 से 7 हज़ार आदमियों के भोजन की व्यवस्था है। कल भगवान का मोक्ष कल्याणक है प्रातःकाल में और इसके बाद दोपहर के समय में 3 गजरत की फेरियां हैं, जिसमें 4 हाथी, 3 गजरत और भी बग्गी माने घोड़े वगैरह और पूरे के पूरे जुलूस के साथ हम लोग इस पंडाल के चारों तरफ जो परिक्रमा हम लोगों ने बनाई है उसमें गजरत होगा। और हमें आचार्य श्री के आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है। मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के सानिध्य में जो पंच कल्याणक हो रहा है वह काफ़ी अद्वितीय हो रहा है। किस तरह का उत्सव का माहौल है? बड़ी ही आस्था से आप लोग पूरा का पूरा महोत्सव मना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, बहुत आनंद से मना रहे हैं। गजरत के साथ आरती होती है यहाँ पे शाम को और 2 टाइम की भोजनशाला निःशुल्क है और भोजन भी बहुत बढ़िया बन रहा है। इसके पहले आपने कभी इसके पहले कोई पंच कल्याणक महोत्सव में आप लोग शामिल हुए थे या पहली बार आप शामिल हो रहे हैं? बीना में पहली बार शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इसके पहले आप पहले शामिल हो चुके हैं। किस तरह का उत्सव का माहौल है? क्योंकि बड़े ही श्रद्धा और बड़े ही आस्था से आप लोग ये पूरा पूरा महोत्सव मना रहे हैं। बहुत अच्छे से, हमें तो बहुत सौभाग्य मिला आज भगवान के समूह शरण में आने का। आज केवल ज्ञान का दिन है, सुबह आहार मिल गया, शाम के भगवान का समूह शरण के दर्शन मिलेंगे। और पहले दिन बड़े ही धूमधाम से बहुत ही भव्य रूप में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। और आगे की आप लोगों को किस तरह से रूपरेखा रहेगी? इस कार्यक्रम के समापन के बाद की क्या विधि होती है? देखिए, समापन के बाद सबसे पहले तो एक बात यह है कि आज समूह शरण लगा हुआ है भगवान का, उससे आज मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज का पिच्ची का परिवर्तन संपन्न होगा। और इसके बाद जो है कल फेरी के बाद जो श्री जी हैं उन्हें अपने यथास्थान विराजमान किया जाएगा। मानो जो पत्थर से पाषाण बनाने की प्रक्रिया पंच कल्याणक के द्वारा हम लोगों को मनाई जाती है, कल पूर्ण होगी। और आज की पूरी क्रियाएँ होने के बाद सुबह भगवान का मोक्ष होगा, गजरत की फेरी फिरेगी और इसके बाद फिर जो श्री जी हैं उन्हें अपने यथास्थान बना के मंदिर में हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे। पूरा का पूरा बीना नगर बड़े ही आस्था और श्रद्धा से डूबा हुआ है। किस तरह से आपने इस महोत्सव को मनाया? हम लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक मनाया इसको। जीवन में पहली बार और भी पंच कल्याणक हुए पर, लेकिन ये बहुत अच्छे से मनाया गया महाराज जी के सानिध्य में।
मतलब ये पंच कल्याण महोत्सव जो है देखिए किस तरह से पूरा का पूरा ये ऐतिहासिक है, किस तरह से देखिए उत्साह है इस पंच कल्याणक महोत्सव को लेकर। आगे आप लोग को कभी मौका मिलेगा पंच कल्याण महोत्सव में जाने के लिए तो आप शहर के बाहर नगर के बाहर भी आप लोग जाएंगे? हाँ हाँ, हम शहर के बाहर भी जाएंगे, जहाँ होता है हम लोग वहाँ पंच कल्याणक देखने जाते हैं। कहीं भी हो, चाहे एक दिन के लिए जाएंगे, लेकिन पंच कल्याणक में जरूर जाएंगे। कभी गर्म में, कभी जन्म में, कभी तब में। आज यहाँ पे केवल ज्ञान के दिन आने का सौभाग्य मिलेगा। हम लोग हमेशा जाते हैं। बिल्कुल, तो बीना नगर में पंच कल्याण का महोत्सव चल रहा है और सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बुंदेली संत मुनि श्री शुभ्र सागर जी महाराज के सानिध्य में हमने छोटी बजरिया में श्री श्री 1008 श्री सहस्त्रमणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के निर्माण के भाव बनाए। उसके बाद डॉक्टर महेंद्र कुमार जी 17.5 फुट उत्तुंग बिंब लेकर आए, फिर बिंब विराजमान हुआ। फिर शीघ्र ही 8 माह के अंदर बहुत बड़ा 3 मंजिल जिनालय शिखर सहित तैयार हो गया। उसके बाद जब कोई मूर्ति स्थापित होती है तो उसकी प्रतिष्ठा अनिवार्य हो जाती है, इसीलिए हमें पंचकल्याण कराने का भाव आया। तो महाराज श्री के मन में, मस्तिष्क में विचार आया कि क्यों ना हम एक साथ 24 भगवान के पंचकल्याणक कराएं। तो फिर इस प्रकार इस 24 पंचकल्याणक का हम लोगों का कार्यक्रम बना। फिर हम लोगों ने सबसे पहले ग्राउंड लेवलिंग से लेके स्टार्टिंग की और आज आप देख रहे हैं हमारा महोत्सव किस मुकाम पर पहुंच चुका है। हमारी कमेटी ने यहाँ अभी तक के इतिहास में आदिनाथ भगवान की पहली बार कल तब कल्याणक के दिन बारात भी निकाली, जो ऐतिहासिक बारात रही। और हमारी पंचकल्याणक कमेटी ने 5 दिन से निःशुल्क भोजन व्यवस्था भी चल रही है। चाहे कितने ही आदमी आए, सबको निःशुल्क भोजन मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। सब लोग आनंद ले रहे हैं। कल गजरत की फेरी है। कैमरामैन राजेश के साथ अनुज मिश्रा, BCC 24 न्यूज, बीना।